हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में, यानी हमारी जो सॉइल है वो किस तरह से बनती है। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक ग्रेजुअल चेंज है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो कंसोलिडेटेड रॉक्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो टूटते हैं स्मॉल पीसीज में, और फिर उसके बाद इन स्मॉल पीसीज में काफ़ी सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिससे हमारी सॉइल जो बनती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने जो है 2 स्टेजेस में बांटा हुआ है जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेज है वेदरिंग ऑफ रॉक्स और दूसरी है सॉइल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है। तो ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, वेदरिंग का मतलब है ब्रेक डाउन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो टूटते हैं और सॉइल बनाने में मदद करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है, यानी जो रॉक्स के टूटने का प्रोसेस है, ये भी 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले आता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा आता है केमिकल वेदरिंग और तीसरा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो इसमें जो है रॉक्स में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे जो है रॉक्स जो स्मॉल पीसीज में टूट जाते हैं और हमारी सॉइल बनती है। उसके बाद केमिकल वेदरिंग की बात करें तो काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन हैं जिससे जो है रॉक्स जो है टूटते हैं और हमारे जो सॉइल है बनती है। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो इसमें हम काफ़ी सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे जिनसे जो है हमारे ये जो रॉक्स हैं ये स्मॉल पीसीज में टूटते हैं और हमारी सॉइल बनती है। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल वेदरिंग की, तो ये एक ऐसा वेदरिंग का प्रोसेस है जिसमें रॉक्स में काफ़ी सारी फिजिकल और मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से जो है चेंजेस आते हैं। जैसे कि और काफ़ी सारे अलग अलग फिजिकल वेदरिंग के जो हैं प्रोसेसेस हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें हीटिंग एंड कूलिंग। तो हमें जैसे पता है कि जो दिन हमें जैसे पता है कि डे में जो है दिन को जो है हमारे जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और नाइट में जो है टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो बस यही जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग में। क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई रॉक है और इसके बाहर क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली जब इसके ऊपर दिन को हीट पड़ेगी, टेम्परेचर इसका राइज होगा इसके सरफेस का, तो ये जो बाहर वाला सरफेस है रॉक का, ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला, ये जो दिन को जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये एक्सपैंड करेगा और शाम को जब टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये जो बाहर वाली लेयर है रॉक की ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये रिपीटेडली जो है लगातार जो है जब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी रॉक के बाहर के सरफेस की, तो ये जो बाहर का सरफेस है इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और ये जो बाहर का सरफेस है ये टूट जाएगा छोटे छोटे रॉक के पीसीज में। तो इस तरह से ये जो हमारा जो हीटिंग और कूलिंग है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग में, जिससे हमारी सॉइल बनती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, फ्रीजिंग एंड थॉइंग की। तो ये भी एक फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है और इसमें भी जो है टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक डायग्राम मान लीजिए, ये क्या है, बहुत बड़ा एक रॉक है और इसके ऊपर छोटा सा, मान लीजिए कोई छोटा सा ऐसे एक डिप्रेशन सा पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या करेगा पानी, जब वाटर यहाँ पे एंटर कर जाएगा बारिश के टाइम, और फिर क्या होगा, टेम्परेचर जब कई जगह क्या होता है टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो आपको पता है वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हाईएस्ट डेंसिटी होती है वाटर की, लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जब टेम्परेचर जाता है तो पानी जो है, एक तो पानी जम जाता है और जमने के बाद जब कम टेम्परेचर पे जब डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, बाहर की तरफ एक्सपैंड होगा। तो इससे क्या होगा, एक फोर्स ऑफ एक्सपेंशन जो है, वाटर जो है वो इस रॉक के ऊपर एक फोर्स ऑफ एक्सपेंशन जो है एग्जर्ट करेगा, जिससे जो है हमारे रॉक में जो है क्रैक्स आ जाते हैं और रॉक की लेयर्स जो हैं वो टूटने शुरू
कर जाती हैं। और ये तो था फ्रीजिंग की वजह से जो है किस तरह से रॉक टूटता है। फिर क्या होता है कि जब हमारे रॉक जब टूटता है छोटे छोटे लेयर्स में, तो यहाँ से मान लीजिए छोटा सा कोई हिस्सा जो है इस फ्रीजिंग की वजह से टूट के जब हाइट से नीचे गिरेगा, तो ये जब रोल करेगा तो फर्दर जो रॉक का पीसीज है और छोटे छोटे रॉक का जो पीस है वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थॉइंग। तो ये जो फ्रीजिंग और थॉइंग का प्रोसेस है, ये दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो बनती है। तो ये हो गया फ्रीजिंग और थॉइंग। ये मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ एक्सपेंशन जब वाटर की लगेगी तो रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पीसीज में टूटेंगे। फिर उसके बाद जब वो रोल डाउन करेंगे, यानी रॉक के ऊपर से जो रॉक्स के पीसीज जब गिरेंगे, तो रोलिंग की वजह से जो है जो रॉक के पीसीज हैं वो फर्दर और छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये भी इस तरह से हमारी सॉइल के बनने में जो है हेल्प होती है। उसके बाद हम बात करें हेल्स एंड रेन की, तो आपको पता है जब बारिश वगैरह आती है तो हमारी जो है जो हमारे रॉक्स हैं उनके सरफेसिस पे बहुत फोर्स से आके जो है रेन बजती है, लगती है ना। और हेल्स वगैरह जो है हमारे रॉक, इससे क्या होता है हमारे रॉक्स की जो बाहर की जो कवरिंग है, आउटर लेयर है जो, वो भी टूट जाती है। और क्या होता है जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, सिंपली क्या होता है जो रेन वाटर, और साथ में रेन वाटर क्या करता है, जो हमारे जो रॉक्स हैं उनके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्योंकि रेन वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा जब ये डिज़ोल्व होंगे तो रिमूव हो जाएंगे। इससे हमारे जो रॉक की जो बाहर की लेयर है वो वीक हो जाएगी और रॉक जो है हमारा छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राइंडिंग एंड रबिंग। तो क्या होता है, देखिए आपको पता है कि नदी में क्या होता है, हमारी नदियों में जो पानी चल रहा होता है वहाँ पे आपने देखा होगा नदी में बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो हैं राउंड शेप के होते हैं, है ना। तो ये क्या है, जब नदी बह रही है तो इसके साथ ये मूव करते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारी जो सॉइल बनती है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राइंडिंग और रबिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सॉइल बनाने में। तो ये तो थे फिजिकल प्रोसेसेस। तो अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो ये जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनमें जो है काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये मिनरल या तो डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर रिएक्शन करके नए मिनरल्स बनाते हैं, जिनसे जो है रॉक ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाता है और स्मॉल पीसीज में टूट जाता है, और जिससे हमारी सॉइल बनती है। तो सबसे पहले केमिकल वेदरिंग में आता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन, जब भी किसी भी रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जब उनकी हाइड्रेशन होती है तो रॉक का सरफेस क्या हो जाता है, स्वेलिंग कर जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे ये है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में रस्ट भी कहते हैं। तो जब भी किसी रॉक के सरफेस पे रस्ट लगेगा तो उसका सरफेस जो है वो इजीली क्रैक कर जाता है, जिससे जो है रॉक की वेदरिंग हो जाती है, और उससे वेदरिंग से अल्टीमेटली हमारी क्या बनती है, सॉइल बनती है। तो ये जो हाइड्रेशन है, इससे क्या है, कोई भी रॉक है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो हाइड्रेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी वेदरिंग ईजी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें फेल्सपार की, तो ये जो फेल्सपार है ये एक एल्यूमिनो सिलिकेट है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के दौरान इससे जो इसके अंदर जो पोटेशियम है और सिलिका है वो रिमूव हो जाता है, और जो नया कंपाउंड बन के आता है वो आता है केओलिनाइट। तो केओलिनाइट है एक क्ले जो वाटर में घुल जाती है, और इससे क्या होता है कि जो रॉक है उसकी इजीली वेदरिंग हो जाती है, क्योंकि उसका जो मिनरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो कुछ रॉक्स होते हैं जिनके अंदर आयरन के सल्फाइड्स होते हैं, आयरन कार्बोनेट्स होते हैं, या आयरन सिलिकेट्स होते हैं। तो ये जो आयरन कार्बोनेट्स, आयरन सल्फाइड और आयरन सिलिकेट्स हैं, जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये जो बनाते हैं ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स बनाते हैं,
जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें आयरन कार्बोनेट की, तो आयरन कार्बोनेट की जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जो कि जिसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, तो ये रस्ट होती है। तो और इसका मतलब अगर रॉक के सरफेस पे रस्ट बनेगी, तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर रॉक के सरफेस पे रस्ट बनेगी तो रॉक का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, क्रैक होना शुरू हो जाएगा। तो क्रैक होने से क्या होगा, वो छोटे रॉक जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है टूट जाएगा और अल्टीमेटली उसकी वेदरिंग हो जाएगी और सॉइल बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेशन की। तो कार्बोनेशन में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। और साथ ही साथ सिमिलरली ऐसा ही कार्बोनिक एसिड जो है जब हमारे ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स या एनिमल्स जब डिके करते हैं तो तब भी जो है कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है जब रॉक्स पर पड़ता है तो रॉक्स के जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं इस एसिड में, और जो डिसॉल्व होने से क्या होता है, रॉक्स की जो है वो वेदरिंग हो जाती है और वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये रिएक्ट करता है, हमारा जो कार्बोनिक एसिड है ये जो हमारे रॉक्स हैं उसके अंदर जो कैल्शियम होगा, फेल्सपार्स होंगे, पायरोक्सिन होंगी, एम्फीबोल्स होंगे, इनके साथ जो है ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा और जो है रिलीज क्या करेगा, बेसिस रिलीज करेगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये है KLSI3 पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जो है जब ये कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है केओलिनाइट, जिसका फॉर्मूला है H4Al2Si2O9। तो केओलिनाइट एक क्ले है ना, आपको पता ही है। तो ये क्ले जो है वाटर सॉल्यूबल है, जिससे कि रॉक जो है इसके बाद क्या होगा, क्ले अगर रॉक के मिनरल्स चेंज हो जाएंगे केओलिनाइट में तो रॉक इजीली वेदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कार्बोनेशन का। अब लास्ट जो है वेदरिंग की टाइप आती है थर्ड, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मेनली जो है वेजिटेशन जैसे प्लांट्स वगैरह की वजह से ये होती है, एनिमल्स की वजह से होती है, और इवन ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की वजह से भी जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे क्रस्टोज लाइकन्स होते हैं, जो आपने सक्सेशन में भी पढ़ा होगा। ये लाइकन्स क्या करते हैं, ये जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वाटर के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। और फिर फर्दर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये रॉक के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है और उसे उसके मिनरल्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या तो क्या हो गया, इससे क्या होगा, ब्रेक होने से क्या होगा, वेदरिंग होगी रॉक की और उससे हमारी सॉइल बनेगी। और कार्बोनिक लाइकन्स जो है कार्बोनिक एसिड्स भी सिक्रीट करते हैं, साथ ही साथ कुछ चिलेटिंग एजेंट्स भी सिक्रीट करते हैं। ये जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं ये हमारे जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो इनसॉल्युबल मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ अटैच होकर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो तो इसके बाद जब सॉल्युबल कंपाउंड्स बन जाएंगे रॉक के अंदर तो वाटर के साथ जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, इससे सिर्फ क्या होगी, हमारी वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब हमारा रॉक सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में टूटेगा, लेकिन अभी भी स्टिल ये स्मॉल पीसेस जो हैं हमारी सॉइल को जो है हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है सूटेबल नहीं होते हैं। तो इन स्मॉल पीसेस को सूटेबल बनाने के लिए जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा पीडोजेनेसिस या सॉइल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि पेरेंट रॉक जो है उसके अंदर फिजिकल वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी और बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो रॉक है वो स्मॉल पीसीज में टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो वेदर्ड मटेरियल है इसके ऊपर हमारे लाइकन्स ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, एल्गी, फंजाई, मोलस्क, ब्रायोफाइट्स वगैरह ग्रो करेंगे। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह सिक्रीट करेंगे, काफ़ी सारे एंजाइम सिक्रीट करेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर जो है जब इन सब का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये जो वेदर्ड मटेरियल के ऊपर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये ह्यूमस ऐड करेगा, है ना। तो ह्यूमस ऐड होने से जब इन सब रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ह्यूमस ऐड होगा तो क्या बनेगी, हमारी
सॉइल बन जाएगी। फिर उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारी बनती है सॉइल की अलग अलग लेयर्स बनती हैं, जिसे हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो हम नेक्स्ट वीडियो सॉइल प्रोफाइल की पढ़ेंगे। तो होप आप सबको समझ आया होगा।